मालिक को पता था, काल ने ये कह रखा है कि कलयुग में जीव गणे ले जाना। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये गणे दुखी ना हो, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेंगे इतना मुझे ये पहचान नहीं सकते। क्योंकि जब तक इंसान की पूर्व जन्म की कमाई के से जो पुण्य उसको प्राप्त हो रहे प्रारब्ध के, वो ये सोचता है कि जो साधना तू कर रहा है इनसे मुझे मिल रहे, और इतना विवेक नहीं कि ये साधना तो जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, हनुमान जी की पूजा करता था, मंगलवार का व्रत रखता था, सालासर माथा टेकन जाया करता था। बाबा श्याम जी की परंपरागत पूजा थी, राम कृष्ण राधे श्याम सीताराम जो भी मंत्र आ गया वो गमोड़ दिया करते थे, और सारे सुख होते जा रहे थे। संतान हुई, नौकरी मिल गई, पास हुए परीक्षा में, तो इन्हीं को क्रेडिट देते थे कि भगवान की दया से हो गया, श्याम जी की दया से हो गया, बाबा हनुमान ने मौज कर दी, श्री कृष्ण जी विष्णु जी की दया करते होगी, यानी सबको ही इसका आधार मानते थे। अब पता चला ये तो कुछ दे सकते ना ले सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रारब्ध में ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ये हमें दे ही नहीं सकते जो हमारे भाग्य में नहीं है। तो मिल रहा था हमारे कर्म का, और शाबाशी मिल रही थी इन भगवानों को। तो त्रेता द्वापर सतयुग के अंदर परमात्मा को पता था ये पुण्यकर्मी प्राणी है, तो इनका पूर्व जन्म का पुण्य, जैसे अब आप भक्ति करोगे ये हजारों वर्ष चलेगी सत्य भक्ति इस पृथ्वी पर, जो पार हो गए उनकी तो कहानी खत्म होगी, यहाँ से जड़ निकल गई, और जो रह गए नहीं समझाए भक्ति कर गए और रह गए यहीं पर, तो वही फिर ऊपर स्वर्ग में सब जगह इनके पुण्य नाश करा के फिर सतयुग में पटकेगा तुम्हें। सतयुग में फिर ये गलत साधना करते रहोगे फिर भी सुख होगा। आप सोचते हो हमें जो पूजाएं कर रहे हैं मौज माच रही है, समाधि भी जाती है ऊपर को, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आकर फिर पकड़ा जाओगे आप, क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो वो तो गलत है, आपके पुण्य रहे नहीं, क्योंकि सारे पुण्य खर्च कर दिए तुमने। तो अब जो दुर्गति आपकी प्रारंभ हो रही है, दुखी के दुख बढ़ रहे हैं, पूजा वो आप पहले भी कर रहे थे, आपके दादे परदादे भी कर रहे थे, वह सुखी थे क्योंकि उनके पुण्य थे, और उन्हीं करते करते तो आपकी बिरान माटी होगी। तो अब उन साधनाओं से नहीं हो रहा था वो लाभ, आपको पूर्व प्रारब्ध ही मिल रहा था। और अब परमात्मा कहते हैं कि मैं कलयुग में फिर वो भक्ति दूंगा, इनके रोज कांटे से निकलेंगे, रोज सुख होंगे, और वो उन साधनाओं को करके ये थक चुके होंगे, फिर मुझे पहचान लेंगे। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो कहने का भाव ये है दास का कि अब जो आप साधना कर रहे हो, आपको मर्यादा में रह के साधना करने से वो लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते, कि तो सुना भी नहीं होगा। फिर आप पहचान में आ जाएगी कौन है भगवान, वो कबीर परमात्मा है।